हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का अध्याय 6 राजनीतिक दल। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे बच्चों, चलिए आइए देख लेते हैं। उत्तर में उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। और पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1 चुनाव लड़ना, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती है। इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। इसके बाद लिखेंगे चौथा पॉइंट बच्चों, सरकार बनाना, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, दल ही सरकार बनाते व चलाते हैं। जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लेता है। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं, फिर उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सकें। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे पांचवा पॉइंट आपके लिए, विरोधी दल के रूप में काम करना, और यहाँ पर आप लिखेंगे, चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे छठा पॉइंट, जनमत निर्माण करना, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का कार्य करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सातवां पॉइंट है बच्चों आपके लिए, कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांगों को ध्यान में रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करें बच्चों। और दूसरा प्रश्न है फिर आपके लिए, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो आप जानते हैं क्या चुनौतियां हैं। उत्तर में लिखेंगे, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। और क्या क्या चुनौतियां हैं, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, हेडिंग डाल देंगे। आगे लिखेंगे, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, क्योंकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत होती है। इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट बच्चों, वंशवाद की चुनौती, और यहाँ पर लिखेंगे, दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है।
यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीनता और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ, और हेडिंग डालकर लिखेंगे सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए वे हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, विकल्पहीनता की स्थिति, और हेडिंग डालकर लिखेंगे सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों से दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया है। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों, और चाहे तो आप ऐसे लिखें। उत्तर में लिखें, भारत में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं वे निम्नलिखित हैं। और क्या क्या हैं, चलिए पॉइंट बनाकर लिखते हैं। नंबर 1, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति को और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों तीसरा, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू कर भी दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खानापूर्ति के लिए होता है। आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे कुछ अन्य कदम जो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाए गए हैं वे निम्नलिखित हैं, और कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं पॉइंट में। नंबर 1, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, सबसे बड़े पदों के लिए खुले चुनाव कराएं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा सुझाव, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में जरूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपके लिए, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। अगला है फिर चौथा पॉइंट बच्चों, राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए। यह काम पत्र लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। यदि दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद है पांचवा पॉइंट आपके लिए, सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने विचार रख सकते हैं बच्चों। और ये तीसरा प्रश्न था, उसका उत्तर आप इसी प्रकार से लिखें, याद भी करें साथ साथ। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न बच्चों, यहाँ पर राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो आप जानते हैं क्या अर्थ होता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर, राजनीतिक दल का अर्थ। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका पांचवा प्रश्न है, और यहाँ पर पूछा है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो जानते हैं आप क्या गुण होते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, नंबर 1, राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए इसका नज़रिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ झुका होता है।
और इसके बाद 5वां पॉइंट आपके लिए, किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। अगला लिखेंगे 6ठा पॉइंट बच्चों, राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से हैं और कौन कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं 5वें प्रश्न का बच्चों। फिर आता है 6ठा प्रश्न यहाँ पर, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को कहते हैं। तो जानते हैं आप क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं आप राजनीतिक दल। आई बात समझ में? और इसके बाद आता है आपका फिर 7वां प्रश्न है बच्चों, पहली सूची यानी कि संगठन या दल और दूसरी सूची गठबंधन या मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। आप इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार से एक टेबल बनी हुई होगी और यहाँ पर आप जो है सही मिलान करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों टेबलें आपको दिखाई देंगी आपकी पाठ्य पुस्तक में। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, गै वाला बिल्कुल करेक्ट है, गै, कै, घै और खै। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं बच्चों। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा बिल्कुल सही है, ये गै वाला बिल्कुल करेक्ट है, गै, कै, घै और खै। ठीक है, तो इसे आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है और कौन है? आप जान सकते हैं, काशीराम है, साहू महाराज हैं, BR अम्बेडकर है या ज्योतिबा फूले। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? आपने पाठ पढ़ा होगा बच्चों, उत्तर लिख सकते हैं काशीराम। आई बात समझ में? ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। इसके बाद 9वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क्या है आप देख सकते हैं, इनमें से बहुजन समाज पार्टी, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता। उत्तर लिखेंगे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आई बात समझ में? ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका 10वां प्रश्न है, पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। और कथन क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए बैसे में ए है, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। ब है बच्चों, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। और स है यहाँ पर फिर आपके लिए, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं। इन कथनों में से कौन सही है? और यहाँ पर कै, खै, गै और घै आप देख सकते हैं, ए बै स या ए और बै या स, ए या स। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, आपका खै वाला बिल्कुल करेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बै। ठीक है, तो इसे आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। ध्यान रखें, याद भी करते रहें साथ साथ। फिर आता है आपका बच्चों 11वां प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। तो यहाँ पर आपके लिए एक पैराग्राफ दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और पैराग्राफ देखें आप, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे पढ़ते चले जाएं। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई है। उनके फैसले को काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज़ है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था, वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीति प्रेक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है बच्चों, क्या आपको लगता है कि यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया? अगला प्रश्न है, क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और संदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते? आई बात समझ में? आपने प्रश्न पढ़ लिए तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। जहाँ तक मेरा ख्याल है, यूनुस ने नई राजनीतिक
पार्टी बनाकर ठीक ही किया। जनहित की इच्छा रखने वालों को अवश्य ही आगे आना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, करने चाहिए ना बच्चों। इसके बाद आगे लिखेंगे, जन कल्याण करने वालों को आलोचनाओं की परवाह कभी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपना काम करते जाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित यह पार्टी निसंदेह निष्पक्ष और जन कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित होगी। इस पार्टी में ईमानदार लोगों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि तभी यह एक मिसाल बन पाएगी और दूसरों से अलग काम कर पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे। आगे लिखेंगे, यदि मैं इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होता तो मैं आम जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित पार्टी आदर्शों पर आधारित है और वह उनका कल्याण अवश्य करेगी। आई बात समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारियाँ करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।